नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा और चलिए नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। उत्तराखंड में मानसून सीजन से पहले सभी तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक की है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री धामी ने सभी अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। वहीं इस बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित शासन के सभी अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बरसात से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। वहीं आपदा जैसी स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को भी उन्होंने मुस्तैद रहने को कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बरसात से पहले नदी नालों और शहरों में नालियों की साफ सफाई कर ली जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को और भी कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। वहीं उत्तराखंड में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लिए 10 जुलाई की तिथि तय की गई है। वहीं मंगलोर और बद्रीनाथ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। हम जनता के बीच जाएंगे और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। नहीं, देखिए अभी इस पर चर्चा चल रही है और हमारा प्रयास होगा कि हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में उत्तराखंड से एक सांसद अजय टम्टा को जगह मिली है। अजय टम्टा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में उत्तराखंड के प्रतिनिधित्व को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए जन भावनाओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। वहीं केंद्र सरकार में अजय टम्टा के मंत्री बनने के साथ ही उनके नाम एक नया रिकॉर्ड जुड़ गया है। बता दें आपको कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद टम्टा पहले ऐसे सांसद हैं जो 2 सरकारों के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पाने में कामयाब रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजय टम्टा को केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी ने उत्तराखंड की जन भावनाओं के साथ छलावा किया है। चुनावी घोषणा और चुनावी रैली में लगातार बीजेपी के नेता दावा कर रहे थे कि मंत्रिमंडल में गढ़वाल लोकसभा से चुनाव जीतने के बाद अनिल बलूनी को जगह दी जाएगी, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने मांगा कि ये केंद्र सरकार में कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों से कम 2 सांसदों को मंत्री बनाया जाए। उत्तराखंड की जनता के साथ विश्वासघात किया है। उत्तराखंड की जनता ने 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताकर दी है यहां से, और इनके नेता यहां पर आए, इन्होंने कहा कि आप पौड़ी की सीट जिताइए, अनिल बलूनी को हम मंत्री बनाएंगे, हम अजय टम्टा को बनाएंगे, अजय भट्ट को बनाएंगे। इन्होंने सब जिस लोकसभा में गए तो उस नेता के लिए बोला कि हम मंत्री बनाएंगे, लेकिन राज्य की जनता को उम्मीद थी कि कम से कम 2 लोगों को यहां से कैबिनेट में लिया जाता और उत्तराखंड को अच्छा प्रतिनिधित्व मिलता, लेकिन उन्होंने तो एक ही आदमी को लिया, वो भी राज्य मंत्री का उनको दर्जा दिया। देखिए, मैं सबसे पहले तो केंद्रीय नेतृत्व का और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का इस निर्णय का स्वागत करता हूं और बहुत ही अच्छा निर्णय नेतृत्व द्वारा लिया गया है। और उनको, क्योंकि वो एक अनुभवी नेता है, चाहे वो सांसद के रूप में लगातार 3 बार सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार सांसद जीते हैं, और इससे पूर्व में वो प्रदेश में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी सेवा दे चुके हैं। कि उनके अनुभव के आधार पर और सभी प्रकार से उनकी योग्यता को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है और ये प्रदेश के हित में है। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। उत्तराखंड की केंद्रीय मंत्रिमंडल में उत्तराखंड कोटे से अजय टम्टा को राज्य मंत्री बनाया गया है, जिसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने प्रसन्नता जताई है। तो वहीं कांग्रेस ने मांग की है कि क्षेत्रीय संतुलन को साधने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों से एक सांसद को
केंद्रीय कैबिनेट में जगह दिया जाना चाहिए। उन्होंने पूर्ववर्ती कई कैबिनेट मंत्रियों के नाम का हवाला देते हुए कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान प्रदेश में काफ़ी विकास हुआ है और ऐसे में अगर दोनों मंडलों से केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जाती है तो दोनों मंत्री प्रदेश का पूर्ण रूप से विकास कर सकेंगे। अजय पांडे, FM न्यूज़, देहरादून। केंद्रीय तो वहीं खबर देहरादून से आ रही है, जहां की बीजेपी विधायक शैला रानी रावत से मिलने सीएम धामी पहुंचे। आपको बता दें कि केदारनाथ से बीजेपी के विधायक हैं शैला रानी रावत और उनकी तबीयत खराब होने के बाद उन्हें देहरादून में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बता दें कि इसी कड़ी में बीजेपी विधायक शैला रानी रावत किडनी रोग से ग्रसित हैं और सीएम धामी ने विधायक शैली रानी रावत से भेंट करने उनका कुशल क्षेम जानने पहुंचे। वहीं बाबा केदारनाथ से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की है। वहीं पंतनगर नगला के मलीन बस्ती की सूची में सूचीबद्ध कराने के लिए कॉलोनी वासियों ने पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने बताया कि शासन के मुख्य सचिव द्वारा उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर 1 सप्ताह में शहरी क्षेत्र में सूचीबद्ध होने से वंचित रह गई मलीन बस्तियों की सूची भेजने का निर्देश दिया है, ताकि शासन द्वारा इन्हें सूचीबद्ध कर उनका विकास, पुनरुद्धार और एवं पुनर्वास भी किया जा सके। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने आगे ये भी कहा कि पंतनगर नगला के मलीन बस्ती के निवासी हैं और पुराना बरेली रोड जो रेलवे क्रॉसिंग पर जाकर मृत हो गया है, उसे मृत सड़क के दोनों ओर अपने कच्चे घर, झुग्गी झोपड़ी, 3 शेड बनाकर लगभग 40 से 45 वर्षों से निवास कर रहे सभी उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं। इस स्थान के अलावा कहीं भी कोई आवास या भूमि उनके नाम दर्ज नहीं है। इनमें अधिकांश परिवार अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के गरीब और बंगाली विस्थापित समाज के हैं। वहीं पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप इस मलीन बस्ती को सूचीबद्ध करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित कर चिन्हित किया जाए और जिससे इस बस्ती के लोगों को शासन द्वारा मलीन बस्ती में सम्मिलित किया जा सके। है कि हम लोगों ने शासन से मांग की थी कि नगरीय क्षेत्रों में, नगर पालिका क्षेत्रों में जो मलिन बस्तियां हैं वो केवल 186 चिन्हित हैं प्रदेश में, लेकिन बहुत से स्थान पर छूट गई हैं। जैसे हमारे उधम सिंह नगर में ही, मुझे जहाँ तक मेरी विधानसभा का सवाल है, किच्छा में, पंतनगर में ऐसी बहुत सी मलिन बस्तियाँ हैं जिनका चिन्हीकरण नहीं हुआ है। हम लोगों ने शासन से अनुरोध किया था कि जो छूट गए हैं उनके लिए फिर से रिपोर्ट मंगा करके उनको चिन्हित किया जाए। मलिन बस्तियों में जो बस्तियाँ चिन्हित हो जाती हैं उनके विकास के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, उनके पुनरुद्धार के लिए अलग से कॉर्पस फंड बनाया गया है, उससे उनका डेवलपमेंट होता है। अगर किन्हीं परिस्थिति, ज़्यादातर मलिन बस्तियाँ ऐसी जगहों पर होती हैं जो गवर्नमेंट लैंड्स हैं, जहाँ लोग अनऑथराइज बस गए, 50 साल से रह रहे हैं, तो उनको मलिन बस्ती सरकार घोषित करती है। तो अभी हम लोगों के अनुरोध पर मुख्य सचिव ने सारे ज़िले के जिलाधिकारियों को चिट्ठी भेजी है कि अपने ज़िले में जो नगरीय क्षेत्र हैं वहाँ जो मलिन बस्तियाँ रह गई हों उनकी सूची भेजें ताकि उनको वहाँ पर सूचीबद्ध किया जा सके। है कि हम लोगों ने शासन से मांग की थी। वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे वीरेंद्र रावत अपनी चुनावी हार के लिए भाग्य को दोष दे रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू होते हुए वीरेंद्र रावत ने कहा कि उन्होंने और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चुनावों के दौरान बहुत मेहनत की थी, दुर्भाग्य से वे चुनाव नहीं जीत सके। समर्थकों और कांग्रेस नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे वीरेंद्र रावत ने यह भी कहा कि वे अगले 5 सालों तक जनता के बीच रहकर जन सेवा करेंगे, साथ ही आने वाले निकाय चुनाव में भी पार्टी संगठन के लिए काम करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि चुनाव में मिली हार पर वीरेंद्र रावत ने कहा कि पार्टी संगठन बैठकर हार की समीक्षा करेगा कि कमी कहां रह गई है। ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं उनकी आशाओं पर नहीं खरा उतर पाया, लेकिन मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ
कि अगले 5 वर्षों में जो है, जो भी हमारे यहाँ चुनाव रहेंगे, आने वाले हमारे नगर निगम के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें लगातार हम सक्रिय रहेंगे और जो है पार्टी को खड़ा करने का काम करेंगे। सभी सीनियर लीडर्स इस पर बैठेंगे, बातचीत करेंगे और जो कमियां रह गई, कुछ कमी तो रही गई हमारे से, शायद मेरा भाग्य ठीक नहीं रहा, नहीं तो सबने बहुत मेहनत की। मैंने जैसे पहले भी कहा आपको कि सबने जो है इसको, सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने इस चुनाव को बहुत मिलजुल के लड़ा और बहुत एग्रेसिव तरीके से हम चुनाव लड़े। कहीं ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि हमको हार मिली। वहीं जिलाधिकारी सोनिका ने राजधानी देहरादून में आम जनता की समस्याओं को सुनकर उनके निदान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बता दें आपको कि कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने जनता दरबार लगाकर आम जनता की समस्याओं को सुनकर लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी सभी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि देहरादून के डीएम सोनिका ने बताया कि आम जनता की समस्याओं में बिजली, पानी, सड़क और कई सामान्य मुद्दे रहे हैं, जिसको लेकर लोग आए। 3+ शिकायतें हमारे यहाँ पे आई हैं और अलग अलग विभागों से रिलेटेड आई हैं। बिजली, पानी, सीनियर सिटीजन्स की काफ़ी शिकायतें थी और जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं उनसे भी रिलेटेड शिकायतें आई थी और अकॉर्डिंगली कंसर्न विभाग को बता दिया गया है कि तत्काल इस पर नियम से कार्रवाई करें। 3+ शिकायतें हमारे यहाँ पे आई हैं और अलग अलग विभाग वहीं जौनसार बाबर के ईष्ट देव चालदा महासू महाराज इस वक्त दसेव गांव में प्रवास पर हैं। वहीं आज गांव की लड़कियों ने छत्रधारी महासू महाराज को डोरिया चढ़ाया और भंडारे का आयोजन भी इन लड़कियों और महिलाओं के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि प्रतिदिन छत्रधारी चालदा महासू देवता के मंदिर में भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें भक्तजन पहुंचते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि जौनसार बाबर पूरे विश्व में अपनी लोक परंपराओं और संस्कृति को लेकर अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। वहीं यहाँ पर लोक संस्कृति की छटा भी देखने को मिलती है। जो गांव की लड़कियां इन्होंने एक डोरिया चढ़ाया है जी, दसों में डोरिया चढ़ाया चालदा महाराज को, गबेला में कुकुरसी महाराज को छतर चढ़ाया है। ये हमारे यहाँ की परंपराएं हैं जी और श्रद्धा भी रहती है। जब हमारे खत में महाराज आया है तो इस चक्कर में जो है श्रद्धा के अनुसार ये जितनी भी आपकी गांव की लड़कियां हैं और जिनकी ससुराल जो बाहर ससुराल भी गई है, सब लोगों ने मिलकर चढ़ाया गया। सब लोगों ने मिलकर, चाहे वो ससुराल गई है चाहे घर में है, लड़कियां जितनी भी है जी। इसका ये विषय है कि जैसे मतलब सारी देवता के नाम पे कुछ भी हमने से डोरिया बनाया था और क्या बोलते हैं, तो हमारी इच्छा थी कि वही हम चढ़ाएंगे। अच्छा, और फिर सारी जितनी भी गांव की लड़कियां हैं उनको इकट्ठा सब मतलब इस महीने के लिए रखा था कि सब आ पाए, सब इस मतलब फंक्शन में सम्मेलन कर पाए। अच्छा, जो आज खाने की व्यवस्था करी है आपने, किन किन लोगों ने की है खाने की व्यवस्था जो आज की है छत्रधारी चालदा महाराज? छत्रधारी चालदा महाराज के नाम की जो व्यवस्था करी गई है ना, ये सारी हमने सारी लड़कियों ने करी है, मिलकर करी है। जितनी भी शादीशुदा लड़कियां हैं, कुंवारी लड़कियां हैं, सबका सहयोग है। वहीं ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत कोतवाली पुलिस को एक बार फिर सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने नशे के 2 अवैध व्यापारियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 9 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। आपको बता दें कि एसपी देहात लोकजीत सिंह ने बताया कि 4 धाम यात्रा की वजह से बीटीसी परिसर के आसपास भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं, जो यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था बनाने का काम कर रहे हैं। इस दौरान बस अड्डा चौकी प्रभारी नवीन डंगवाल को पंजीकरण कार्यालय परिसर के निकट 2 संदिग्ध श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ दिखाई दिए। वहीं चौकी प्रभारी ने संदिग्धों को रोककर तलाशी ली तो उनके पास
पास मौजूद बैग से गांजा बरामद हुआ। बता दें आपको, जिसकी सूचना चौकी प्रभारी ने तत्काल कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट और अन्य उच्च अधिकारियों को दी। निर्देश मिलते ही चौकी प्रभारी ने संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जिनकी पहचान अशोक कुमार और राहुल कुमार निवासी टीपी नगर मेरठ उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। बता दें कि एसपी ने इस मामले पर बताया है कि मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। वहीं गांजा कहां से लाया जा रहा था और कहां सप्लाई होना था, इस बारे में पुलिस टीम ने अपनी जांच शुरू कर दी है। वहीं जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के निर्देशन में सोमवार को जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों द्वारा जनपद में पेयजल आपूर्ति के संबंध में प्रेस को ब्रीफ किया गया। बता दें आपको कि अधिशासी अभियंता जल संस्थान नई टिहरी प्रशांत भारद्वाज ने बताया कि वर्तमान में कोटेश्वर झील का जल स्तर कम होने और बांध क्षेत्र में 1 जून से टीएचडीसी के पीएसपी परियोजना के सिविल कार्य होने के कारण नई टिहरी पंपिंग पेयजल योजना में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। नई टिहरी शहर में प्रतिदिन 6 एमएलडी पानी की आवश्यकता है, जबकि 3 एमएलडी पानी प्राप्त हो पा रहा है। वहीं शहर में व्यवस्थित रूप से पेयजल आपूर्ति हेतु शहर को 8 जोन में बांटकर रोस्टर वाइज प्रतिदिन 1 जून को छोड़कर जलापूर्ति की जा रही है। वहीं साथ ही जिस जोन में पेयजल आपूर्ति बंद रहती है, उस दिन उन स्थानों पर 6 टैंकरों द्वारा पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि बढ़ती गर्मी और पानी को खपत को देखते हुए आवश्यकता अनुसार पानी के टैंकर बढ़ाए जाएंगे। वहीं 30 जून तक 0 पॉइंट इनटेक प्रभावित रहेगा। हमें मिली है, इसके लिए हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे अगर यदि कोई इस टाइप से अगर क्रिएट कर